एक्चुअल इस सवाल का सटीक जवाब ये है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम भूत बने ही ना, बट ऐसा नहीं है। हमको कुछ समय तक के लिए उस दुनिया में प्रवेश करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे साधक हो, आप अच्छे किसी से संबंध बना चुके हो या किसी की कृपा है, तो आपको कुछ समय के लिए भले 10 दिन, 15 दिन, 13 दिन आप उस योनि में जाओ तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर इसके बाद कोई आपको ले जाएगा, बट आप उस योनि में रहोगे, क्योंकि ये नियम है, नेचर है। समझ में आई? तो हमें मोक्ष चाहिए क्यों? ये तो हो गई। मोक्ष है क्या? मोक्ष इसी के विपरीत है कि हम जब मरें तो मरने के बाद हमारी आत्मा या हमारा स्थूल शरीर पुनः इस पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी से कहाँ जाएगा यार? ये चूतियापंथी की बातें, रहेगा पृथ्वी पे ही। कौन सी दूसरी दुनिया है? कहाँ के है? साली जब हवा तक इस पृथ्वी के 15 किलोमीटर के ऊपर नहीं जा सकती, तो किससे गति करके वो निकलेगा? रहेगा इसी पृथ्वी पे, सब कुछ इसी पृथ्वी पे रहती है। कोई कहीं कोई लोक नहीं है। अगर कोई लोक है तो मुझे बताओ। मेरे अंदाज में तो कोई लोक नहीं है। जो कुछ भी है स्थूल शरीर की जो एक अलौकिक दुनिया है, वो अपना, जैसे हम अपना आलोक बनाए बैठे हैं ना, ये हमारा दिल्ली है, ये हमारा महाराष्ट्र, ये हमारा बम्बई है, हमारे फलाना ये ठिकाना है, दमका ये ढेला फलाना, इतने शहर हुए, फलाने राजा हैं। इसी तरीक़ा से उस सूक्ष्म दुनिया की भी एक अपनी दुनिया है। उस दुनिया में भी इसी तरीक़ा से घर परिवार सब कुछ है। बड़े बड़े राजा हैं, महाराजा हैं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, उनके नौकर चाकर हैं, सब कुछ ऐसा ही है। उनकी एक अलग दुनिया है जो हम नहीं देख पाते, है यहीं इसी पृथ्वी पे। ठीक है, तो मोक्ष हमें चाहिए क्यों? मोक्ष क्या है? क्लियर हो चुका कि हमें मोक्ष क्या है? यही है कि हमारी जो स्थूल शरीर है वो भटके ना, और जाके कहीं ना कहीं एक ऐसी व्यवस्था हो, जैसे अपन किसी होटल में जा रहे हैं ना, तो हम देखते हैं कि यहाँ सारी व्यवस्था है, लैट्रिन, पानी, खाना पीना, सब कुछ दुनियादारी का। तो उस होटल में हम रुक जाएंगे, और वहीं कहीं पे बिहार जंगल टाइप में कोई ऐसा मकान बना है, या खूब 5 स्टार होटल भी बना है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो रुकोगे? नहीं रुकोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो आवश्यकता है वो उसमें है ही नहीं। तो हमें वो हमारे जो मरने के बाद जो स्थूल शरीर है, उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए, उसे हम मोक्ष कहते हैं। और फिर वो भटके ना, जैसे तुमने भूत प्रेत देखे ना भटकते हुए, कहीं ये फलाना व्यक्ति, कहीं हमारा चाचा, कहीं दादा, कहीं फलाने ये परिवार में इतने भूत हो गए, वो इसको लग गए, उसकी दुनियादारी की कहानी ये ख़त्म हो जाए, और वो कभी किसी को दिखे ना, उसकी आवश्यकता पूरी होती रहे। इसे कहते हैं मोक्ष। और चाहिए क्यों? ये तो तुम्हें पता ही लग गया। अब हमारा अगला सवाल है कि यार, जब इतनी हमारे शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, उसके साथ ये सारी घटनाएं घटती हैं, ठीक है ना, ये घटेंगी। आपने भी देखा होगा, आप सोचिएगा, कई बार आपका सामना हुआ होगा तांत्रिक विद्याओं से। अपने घर परिवार में जो लगती हैं ना हल्की पति, उनने की ये फलानी देवी लग गई, उसके साथ 10 ठिया भूत और हैं। जैसी देवी लगी तो 4 भूत उसकी और हैं, तो वो देवी के साथ जो 4 भूत होते हैं ना, तो वो उसके सारथी या गण होते हैं। हम थोड़ी देर में बताएंगे। अब हम सवाल को रिकवर करते हैं कि ये हमें मोक्ष मिले कैसे इस युग में, अभी इसमें राम को भजने के लिए। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, लोग जितने भी हैं वो सीधा बड़े ट्रांसफार्मर से ही क्यों लाइन खींच के अपना बल्ब जलाना चाहते हैं? भाई, तुम्हें तो बल्ब जलाने से मतलब है ना, खम्मा से खींच के बल्ब जला लो ना। 100 वाट का बल्ब ही तो है, तो वो खम्मा से भी लाइन खींच के जला सकते हो। क्यों क्यों सीधे जाके तुम्हें जहाँ से बिजली बन रही है वहीं से लाइन खींचना है, और वहाँ से लाइन खींचते 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 अपने घर में बल्ब जलाना है? क्यों? तुम्हें जब बल्ब ही जलाना है तो आजू बाजू के जनरेटर से भी जला सकते हो। जलाना तो मतलब तो तुम्हें बल्ब ही से है, यानी मोक्ष से ही है। अगर मोक्ष की ये कंडीशन है और इससे तुम्हें छुटकारा पाना, यही तो मोक्ष है, तो तुम कहीं से भी कर सकते हो। तो मेरा सवाल यही है कि इस जिंदगी में क्या मोक्ष मिल सकता है हमें? बिल्कुल, डेफिनेटली मिल सकता है। देखिए, हम बड़े देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जाना भी चाहिए, लेकिन वो बड़ी शक्तियाँ हैं। उनका एक, जैसे प्रधानमंत्री हुआ ना, तो उनका नेटवर्क बहुत बड़ा फैला है, उस तक हम पहुँच नहीं बना सकते। या कोई घनिष्ठी होगा,
जो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट कनेक्टिविटी में रहता है कुछ चंद लोग, पूरी दुनिया के लोग तो नहीं ना, उनमें से हम भी हैं उस दुनिया के लोगों में से। तो हमें आवश्यकता क्या है कि हम प्रधानमंत्री से कनेक्टिविटी बनाए? अगर हमारा कलेक्टर से काम चल रहा है और बन रहा है, हमारी आवश्यकता कलेक्टर पूरी कर रहा है, तो हमें ज़रूरत क्या है प्रधानमंत्री से बनने की? रौब जमाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारी प्रधानमंत्री से बन रही है? नहीं, हमें अपने काम से मतलब है। तो क्या हम, आप देखिएगा, क्या देवियाँ, जो छोटी छोटी देवियाँ हैं, वो मोक्ष नहीं दे सकती? क्या जो बड़ी देवी हैं, क्या वो मोक्ष नहीं दे सकती? ये अधिकार उनको नहीं है? यार भैया, सीधी सी बात, हमें जब जब हम मरें तो हमारी आत्मा को वो अपने में विलय कर ले, यही तो मोक्ष है। जैसे हम मरें तो वो भटकने के लिए इस पृथ्वी पर ना छोड़े, हम उस आत्मा का, जो हमारा स्थूल शरीर है ना, वो अपनी एक मतलब एक उनकी सर्कल है, एक देवी का अपना एक छोटा सा सर्कल है, या हर ईश्वर का एक अपना छोटा सर्कल है। किसी का बड़ा सर्कल है, किसी का बहुत बड़ा सर्कल है, किसी का छोटू सा सर्कल है। तो जब हम जिसकी इस दुनिया में उसकी आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, उससे करेंगे, और यकीन हो जाएगा वो हमें दर्शन देगी या कुछ ऐसे चमत्कार करेगी, तो इसका मतलब है कि वो हमसे जुड़ चुका। और जब हम मरेंगे तो वो हमारे इस स्थूल शरीर को अपनी उस सर्कल में रख लेगा, और चूंकि वो देवी है, उसको मानने वाले करोड़ों लोग हैं। तो जब वो देवी को कोई भी प्रसाद मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, मतलब कहीं पे मंदिर बना है, उसका कुछ भी बना है, तो आप उस मंदिर में रहोगे, आप उस देवी के साथ रहोगे। जो देवी को मिलेगा, कभी खाना पीना मिलता ही, रोज मिलता है, वो खाना पीना आपको भी मिलेगा, वो देवी आपको भी देगी, आपको पानी भी मिलेगा, आपको रहने की व्यवस्था है, मंदिर में रहिए। यही तो चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए? कि हमारी आत्मा भटके ना। साथ में कई लोग भी होंगे आपके, छोटे छोटे, वो बातें करने के लिए होगी। वो अकेले रहोगे, खाने पीने के लिए तरसते रहोगे, कोई व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग अलग सर्कल में बंधे। तुम यूं ही मार खाते रहोगे कहीं ना कहीं। किसी को लगे, फिर उसके किसी इष्ट ने आया और दे 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 वहाँ से निकाला, भगाया, छोटी मोटी जो कुछ मिला खाना पीना खाया, फिर किसी पे लगी, भूख लगी, फिर जाके किसी न किसी पे लगे, तो उसके इष्ट जो थे, उसने पीटा मारा फटीटा, कुत्तों की तरह ज़िंदगी जीती रहो। तो हमें वो कुत्तों की तरह ज़िंदगी नहीं जीना, इसलिए हम छोटी छोटी देवियों को प्रसन्न करके हम मोक्ष नहीं उसके सर्कल में नहीं जा सकते। और जैसे उसके सर्कल में हम जाएंगे तो पुनः भटकने थोड़ी देगी। तो मेरे अगर मोक्ष ये है, मेरे कहने का मतलब मोक्ष अगर ये है, ठीक है, और मोक्ष हमें इसलिए चाहिए, दोनों चीज़ बता चुकी, तो हम किसी भी देवी को भी प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसके सर्कल में हम, हमारी दिव्य ऊर्जाएं समाहित हो सकती हैं। जब उसमें समाहित हो जाएंगी तो आवश्यकता ही नहीं है, फिर वो देवी छोड़ेगी ही नहीं हमें भटकने के लिए, समझे ना? तो जरूरी नहीं है कि हम बड़ा देवता के पीछे भाग रहे हैं, और इस जन्म में, अगर इसी जन्म में कुछ करना चाहते हो तो अगला जन्म मिलेगा क्या, इसका कोई भरोसा नहीं है। अगला जन्म मिलेगा क्या, या उस जन्म में इस जन्म की याद रहेगी, ये तो बड़े बड़े योगियों को पता है, जो बड़े योगी या साधक हैं वो ऐसा कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पता कि आम इंसान ऐसा कर सकता है। तो अगर हमें मोक्ष अगर चाहिए, तो हम पहली सीढ़ी पर कदम रखें, और ये पहली सीढ़ी छोटी छोटी देवी देवता हैं। हाँ, अगर उनकी विशेष कृपा हुई, और वो, भाई सबसे बड़ी बात तो कि वो प्रसन्न हो जाएंगी, आपको रास्ता देना स्टार्ट कर देंगी। अगर उनके बस की मोक्ष नहीं है, या वो अपनी कैटेगरी में नहीं रख सकती, या कुछ भी है, तो आपको रास्ता बता देंगे। जैसे तुलसीदास जी को भूत ने बताया था कि भाई मैं राम को नहीं देखा हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वहाँ जाइए, वहाँ हनुमान जी मिलेंगे, वो हनुमान जी की कनेक्टिविटी में पास में आपको राम जी तक पहुँचा देंगे। तो ये भूत ने ही तो बताया था, तो देवी भी आपको रास्ता बता देगी। मैं देवी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो छोटी छोटी होती हैं, जल्दी प्रसन्न होती हैं, और जिसमें खास तौर पर कुल देवी, उनको मानिए, उनकी पहली सीढ़ी पे कदम रखिएगा, वो आपको रास्ताएं देंगी। अगर स्वयं सक्षम है, बड़ी देवी है, खुद सक्षम है, एकदम छोटी है, भूत प्रीत टाइप की मतलब, तो वो आपको रास्ता दे देंगी, आप इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाइए, आपका काम हो जाएगा इसी 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 ज़िंदगी में। उसके साथ साथ आप काम भी करते रहिए। जो ये नहीं है कि तुम जाके 24 घंटा की समाधि लेके बैठ जाओ, वो देवी आपको सब बताएगी, वो देवी आपको सब कुछ बताएगी, ठीक है? तो हम इस युग में, इस ज़माने में, इस ज़िंदगी में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी
छोटी छोटी साधनाओं को करते हुए, जैसे आपने साधनाएं की है उसकी भक्ति की कंटिन्यूता बना के रखिएगा कि मुझे 15 मालाएं करनी है, 20 मालाएं करनी है, या 9 दुर्गा की 9 दुर्गा में उनकी साधना करनी है। मतलब ये कंटिन्यूटी बना के रखिए कि मुझे करना ही करना है। देख लेना, वो आपसे जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद आपको सारी रास्ता बताना स्टार्ट कर देगी। और आखिरी टाइम पे आप भूत भी नहीं बनोगे, आपकी आत्मा भटकेगी नहीं। अगर वो सक्षम है तो भी नहीं है, सक्षम तो भी नहीं भटकने देगी। ऐसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भाई हमें हमारी आत्मा भटके ना, यही तो मोक्ष है। और फिर कौन साला यहाँ मरने के बाद वापसी आके बताया कि भैया मैं तो मोक्ष में हूँ, बिंदास हूँ, बढ़िया ऐस कर रहा हूँ, पड़े पड़े खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। किसने बताया? कोई नहीं। हाँ, कुछ लोग बताते हैं जिन्हें मोक्ष नहीं मिला, वो भूत प्रीत होते हैं, आपने देखा होगा, लगते हैं खाना पीने के लिए। ठीक है, तो हमें मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो पहली सीढ़ी पे कदम रखते हुए हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। किसी देवी की या छोटी छोटी देवी देवताओं की आराधना करके वो हमें देगी मोक्ष तो ठीक है, नहीं देगी तो रास्ता बता देगी। अब देगी ही, अगर थोड़ी सी बड़ी शक्ति है तो वो मोक्ष आपको देगी। अगर नहीं देगी तो वो अपने बड़े जो वो शक्ति दूसरी इष्ट से जुड़ी है या उस इष्ट ने उसे पैदा किया है तो वो इष्ट तक आपको ट्रांसफर कर देगी, समझे? तो वो इष्ट आपको मोक्ष दे ही देगा। और वैसे भी देखिएगा, अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य में भी अगर दुर्गा पुराण उठा के देखिएगा तो दुर्गा पुराण में सारी देवियाँ मोक्ष देने में सक्षम है। मतलब जो भी पुराण उठाइए, मत्स्य पुराण उठाइए, विष्णु पुराण उठाइए, ब्रह्म पुराण उठाइए, नाथ पुराण उठाइए, कोई भी पुराण उठाइए, तो वो सारे पुराण जिस जिस देवी देवता के ऊपर बने हैं, जितनी 18 जितने उपनिषद हैं, सब कुछ जितने भी ग्रंथ रचना रचने वाले हैं, उन्होंने सबने दावा किया है कि हम मोक्ष दे सकते हैं। क्यों? एक्चुअल में जैसे मैं हूँ, मैं देवी को मानता हूँ, तो अगर मेरी ख्याति या मेरी मैं अगर ज़्यादा विकसित बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, तो मैं हो सकता है कि एक ग्रंथ लिखूँ। और जब मैं ग्रंथ लिखूँगा तो मैं तो देवी का भक्त हूँ, तो मैं तो देवी को ही सर्व बताऊँगा ना। सब कुछ कर सकती है, संहार भी करता, विलय भी करता, पालन भी करता, मोक्ष भी दाता, सब कुछ यही, क्योंकि मैं उसका भक्त हूँ ना। इसी तरीक़ा से जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो एक विशेष व्यक्ति की भक्ति थी। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो राम जी की भक्ति थी, इसलिए उन्हें राम को ही सब कुछ ठोक दिया। भगवत गीता कृष्ण प्रधान है, तो जो कृष्ण को मानने वाले थे उन्होंने कृष्ण को सर्व बता दिया, क्योंकि वो कृष्ण की भक्त थे ना। ऐसे ग्रंथों की रचना हुई है। तो आप इस भ्रमजाल में मत रहिए। आपको अगर अपनी इस स्थूल शरीर को मरने के बाद अगर वास्तविकता कुछ चाहिए तो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखना स्टार्ट कीजिएगा। और वो पहली सीढ़ी पे आप कदम रख भी लोगे, क्योंकि सीढ़ी छोटी छोटी होती है, उस पर आप कदम आसानी से रख लोगे। रखने के बाद जब पहली सीढ़ी पे कदम रख लोगे, अगर उस पर तो आपका घर मकान बन रहा है तो ठीक है, अंततः अगर नहीं बन रहा है तो वो पहली सीढ़ी आपको सहयोग कर देगी कि भैया तुम अगला पैर और बढ़ाओ, दूसरी सीढ़ी आपके ऊपर है। वरना तो दुनिया में कितने कितने इंसान मिलते हैं, लाखों लाखों लोग मिलते हैं थोड़ी थोड़ी। जैसे आपने देखा है ना कि मंत्र चला दिया, उसको बिच्छू उतर गया, उनने फलाना भूत चला गया, तांत्रिक विद्या करते हैं ना हल्की हल्की छोटी छोटी चीज़ें, तो क्या ये मोक्ष देती? नहीं। ऐसे तो दुनिया में लाखों लोग तुम्हें मिलती हैं, तो क्या सभी लोग तुम्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार होते हैं? नहीं होते। हजारों लोग मिलते हैं, तुम्हें बस स्टैंड पर लाखों लोग मिलेंगे, सारे तो मिलते हैं। क्या वो सभी लोग आपको अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं? आप डोरी में जाओगे पानी नहीं देंगे। इसी तरह ही छोटी छोटी ये टूना टोटका होती है करने वाले या करवाने वाले, विशेष कृपा बनाइए। ठीक है, तो हमें मोक्ष अगर पाना है तो हम छोटी छोटी देवी देवताओं को प्रसन्न करके भी मोक्ष पा सकते हैं, और मोक्ष पाने की विधि वही है। अब हमारा अगला सवाल होता है, हम मोक्ष पाके करेंगे क्या? हम मोक्ष पाके करेंगे क्या भैया? जैसे मोक्ष हमें मिल भी गया तो क्या करेंगे? नई युवा पीढ़ियों की ये क्वेश्चन है। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, इससे मिल रहा हूँ, उससे मिल रहा हूँ, यस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष वोक्ष। तो भैया कभी उन व्यक्तियों से जाके पूछना या मिलना
जो आपके परिवार में, आपके आजू बाजू में, समाज में जो बेचारे प्रताड़ित हैं उस योनि में। कभी किसी व्यक्ति की जाके देखना, जब उसके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या या कोई भूत प्रेत परेशान कर रहा हो तो उससे ये बात पूछना, उससे सिर्फ ये पूछना कि तुम परेशान क्यों कर रहे हो। उससे ये पूछना कि तुम आए क्यों हो। तुम उससे ये पूछना कि तुम्हें आवश्यकता क्यों पड़ी आने की, तब ये बताएगा। कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, हम क्यों आए, हमें आने की आवश्यकता ही क्यों थी। सब पेट के लिए, खाने के लिए, और कोई वो है ही नहीं। खाने तो लेते हैं। अब तुम इसी बीच में आ जाओ कि देवियाँ भी तो आती हैं, लगती हैं। तो देखिए भैया, देवियों में भी कई कैटेगरी हैं। अगर लड़की देवी है तो लड़कियों में भी कई कैटेगरी हैं। कुछ लड़कियां कन्याएं